हेलो, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। जब हम किसी एलिफेटिक सिस्टम में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिया, मीथेन लिया, उसमें हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाया, एक OH ग्रुप लगाया। तो एन अल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। किसी भी एलिफेटिक सिस्टम में डायरेक्टली हमारा कार्बन के साथ अटैच होता है कौन सा ग्रुप, आपका OH ग्रुप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका, जब एरोमेटिक सिस्टम के अंदर हमारा OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। फॉर एग्जांपल हमारा है CH3OH, तो ये तो हमारा क्या है, एलिफेटिक सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब अल्कोहल, लेकिन अगर हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से यहाँ OH ग्रुप है तो ये हमारा क्या है, फिनोल। फिर हमारा आता है ईथर। तो ईथर हमारा क्या होता है, जब हम किसी एलिफेटिक कार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, क्या जोड़ दें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दें, OR ग्रुप। मतलब हम जर्नल अगर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ROR डैश। तो ये हमारा क्या होता है, ईथर। ऐसे ही ये एलिफेटिक में भी हो सकता है, ठीक है, एरोमेटिक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जो अल्कोहल हैं वो कैसे होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक हम किन को बोलेंगे, जब एक एलिफेटिक मतलब एक OH ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनोल है तो उनको मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाई करते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2, 3 और मैनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप की, उनके पास कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो वो है हमारा मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है तो हमारा है डाई हाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो हमारा क्या है, ट्राई हाइड्रिक। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइड्रिक है, उनको फिर से क्लासीफाई किया गया है 3 में, किस किस में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा होगा, जब प्राइमरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी, जब सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, और टर्शरी के साथ अटैच है तो टर्शरी। नेक्स्ट है आपका एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल हम किसको बोलेंगे, जो एलाइलिक कार्बन के साथ हो। तो एलाइलिक कार्बन हमारा क्या था, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और उससे नेक्स्ट कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन था वो हमारा कौन सा था, एलाइलिक कार्बन, और उसके साथ जब OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। तो इसमें भी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सेम वही, जब एलाइलिक भी हो और प्राइमरी कार्बन हो तो उसके साथ जुड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, और एलाइलिक है लेकिन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, टर्शरी के साथ अटैच है तो टर्शरी। अब है आपका बेंजाइलिक। ठीक है, तो बेंजाइलिक क्या था, वहीं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है, और उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये बेंजीन रिंग है, उसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम था, उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ इसने क्या जोड़ा है, आपका OH ग्रुप। नेक्स्ट प्राइमरी हम किसको बोलेंगे, जब प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, जब सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, और टर्शरी के साथ अटैच है तो टर्शरी। नेक्स्ट है आपका विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल आपका क्या था, जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो, हमारा OH ग्रुप अटैच हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। अब है हमारा फिनोल। फिनोल हमें सीधा सा पता है कि बेंजीन है, उसके ऊपर सीधा हमने OH ग्रुप लगाया एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वो हमारा है फिनोल। तो जब एक OH अटैच है तो क्या है, मोनो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कंफ्यूज करने के लिए बताया है, यहाँ सिर्फ दूसरा ग्रुप क्या है आपका, CH3 है, OH नहीं है, तो ये भी क्या है, मोनो। लेकिन यहाँ 2 OH ग्रुप अटैच है तो हमारा डाई हाइड्रिक है,
तीनों OH ग्रुप है तो हमारा क्या है, ट्राई हाइड्रिक। नेक्स्ट है आपका ईथर। ईथर हमने पढ़ा था कि ईथर क्या होता है, RO R डैश। तो ये R जो है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ हम देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखो, यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या हैं, आपके सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। एग्जांपल है C2H5O C2H5, मतलब दोनों तरफ आपका सेम है, डाई इथाइल ईथर। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ ये सेम नहीं है, एक तरफ तो इथेन ग्रुप है, एक तरफ मीथेन ग्रुप है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सेम भी हो सकते हैं और आपका डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे ये एक तरफ एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एक तरफ नॉर्मल एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में देखते हैं हम, फर्स्ट है आपका CH3OH। ठीक है, तो आपको पता है CH3 आपका क्या होता है, मीथेन, और OH है उसको हम बोलते हैं ओल। क्या बोलते हैं, ओल, तो मीथेनोल। अब है आपका CH3 CH2 CH2OH, तो 1 2 एंड 3, तो कितना हो गया, 3 है तो आपका है प्रोप, तो प्रोप 1 ओल। अब कौन से कार्बन पे अटैच है, सेकंड पे, और वहीं 3 कार्बन है तो प्रोप 2 ओल। अब आपका है CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 ओल। वहीं 4 कार्बन है लेकिन कौन से पे अटैच है, सेकंड पे। ठीक है, तो ब्यूट 10 2 ओल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CH3 CH CH2OH, और एक यहाँ पे क्या है आपका CH3। तो देखो इसमें आपका क्या है, प्रेफरेंस देना है आपको भी, फर्स्ट कार्बन किसको माने, सेकंड किसको माने। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, OH ग्रुप। ठीक है, सेकंड पे है मीथेन ग्रुप। ठीक है, और चेन आपकी कौन सी है, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये C कार्बन है, इसके तीनों तरफ हमारा क्या है, सेम ग्रुप है, तो मतलब ये कैसा है आपका, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, ये यहाँ अगर बोलेंगे तो टर्ट। अच्छा, यहाँ हम क्या बोलेंगे कि हमें एक चेन चाहिए कोई भी, तो सेकंड पे तो हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और सेकंड पे ही हमारा क्या है, ओल ग्रुप है। चाहे ये चेन ऐसे बनाओ, चाहे ये चेन आप ऐसे बनाओ। ठीक है, तो ये कार्बन हमारा कौन सा है, सेकंड कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, और बीच में हमारा है CH2 तो इसे बोलेंगे इथेन 1 2 डाईओल, मतलब डाईओल मतलब 2 ओल ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ 3 ओल ग्रुप प्रेजेंट है, तो और 3 कार्बन है, तो हमारा क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। नेक्स्ट है आपका, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ कोई R ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ O है, यहाँ H है। ठीक है, इसके पास हमारे पास क्या है, ये 2 लोन पेयर। तो इसने क्या कहा, इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। इसने कहा एल्कोहल जो होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है OH में से, वो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से है, मतलब ये बॉन्ड कौन सा है आपका, सिग्मा बॉन्ड है। formed by the overlapping of sp3 hybridized orbital carbon and sp3 hybridized orbital of oxygen। इसका भी क्या है, सिग्मा है और सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब क्या ही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ठीक है, आपको इसके बीच का एंगल याद रखना है, वो कितना है, 108.9। ठीक है, तो द बॉन्ड एंगल between COH in alcohol is slightly less than द टेट्राहेड्रल एंगल। तो आपको याद रखना है कि वो थोड़ा सा कम होता है, किससे, टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109.28। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू, क्यों होता है आपका ये,
इट इज़ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किस वजह से होता है? क्योंकि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, उनके बीच में रिपल्शन कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो एल्कोहल को आपका समझ में आ गया। एल्कोहल को आपका क्या बोलना है कि जो एल्कोहल है उसमें COH जो बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें जो ये बॉन्ड है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ जो एंगल है वो है 108 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और किससे कम है? टेट्राहेड्रल से कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका, इन एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो फिनोल में क्या होता है? जो हमारा sp2 होता है, ठीक है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम होता है, उसके साथ हमारा क्या ग्रुप जुड़ा होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन इन मिथेनॉल। इसने क्या कहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में फिनोल में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपका, दिस इज ड्यू टू, क्यों होती है? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा कि पार्शियली डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब पढ़ेंगे, अब से मेन चीज़ें आ रही हैं। अब है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, सबसे पहले हम किस चीज़ से प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कीन से। ठीक है, तो हमने क्या किया? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका हाइड्रेशन करेंगे। तो देखो, हमने लिया यहाँ पे एल्कीन, उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? वाटर के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो यही हमें लिखना है, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। In case of unsymmetric alkene, the addition reaction takes place according to Marconi rule। इसने क्या कहा यहाँ? तो आपका क्या है? देखो, यहाँ तो आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है? अनसिमेट्रिक है। तो इसने कहा सिमेट्रिक में तो आप नॉर्मली अटैच करोगे, चाहे आप यहाँ करो चाहे आप इस कार्बन पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटी मार्कोनी रूल कहाँ फॉलो होगा? जहाँ अनसिमेट्रिक होगा, जहाँ अनसिमेट्रिक होगा। तो ये है, जैसे CH3 है, CH है, CH2 है, तो अब इसमें मार्कोनी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है एक तो H पॉजिटिव और एक हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव तो हमारा कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, और OH कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप ये याद रखो, पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ कम हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये इसका मैकेनिज्म है, तो हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं एक बार। देखो, इसने क्या कहा कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। इसने क्या कहा कि हमने वाटर है उसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया, H3O पॉजिटिव बनाया। ठीक है, H3O पॉजिटिव है। अब उसने क्या किया? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अब हमने इसको प्रोटोनेशन किया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? इसका ये बॉन्ड यहाँ रख दिया और इसको किससे रिएक्ट करवा दिया? हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, सेकंड है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब हमने न्यूक्लियोफाइल की अटैक करवाई किसके ऊपर? कार्बोकैटायन। तो ये हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी अटैक करवाई हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया CH3 CH2OHH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या किया? डीप्रोटीनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। ठीक है, तो अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिमूव करना है। इस वजह से हमने क्या किया? ये जो इसके दो लोन पेयर थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये किसको दे दिए? हमने ऑक्सीजन को दे दिए। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3 CH2OH। ठीक है,
ये हमारी प्रोसीजर थी। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वाटर से क्या बनाना है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, इसमें से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड जाएगा इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन अटैक होगा किस पे, आर ग्रुप पे, ठीक है। ये यहाँ वाला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, कार्बोकेटायन आएगा। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको डीप्रोटीनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे और हमारा क्या मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन तो बाहर और यहाँ हमें अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और अगर सिंपली आपको याद रखना है तो सिंपली यही है कि हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे। कैटलिस्ट हमारा है कोई भी एसिड, मतलब H पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, सीधा OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर बात है अनसिमेट्रिक की तो याद रखना, जहाँ ज़्यादा है वहाँ आपका क्या है, पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ आपका क्या है, नेगेटिव मतलब OH ग्रुप अटैच होगा। नेक्स्ट है आपका बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने वहीं एल्कीन लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, HBH2 के साथ, ठीक है। तो डाई बोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। तो इस एज एडिशन प्रोडक्ट इसने क्या कहा है कि सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, हम डाई बोरेन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन ग्रुप के साथ, ताकि हमें क्या मिल जाए, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। वो एक एडिशन प्रोडक्ट के रूप में देखें हम। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम। फिर उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रिपेयर करना है, मतलब क्या प्रिपेयर करना है, R3B, ठीक है, ये प्रिपेयर करना है, मतलब ट्राई एल्काइल बोरेन। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे प्रोपीन, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, BH3 के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हमारे पास क्या है BH2 ग्रुप, एक हमारा है H ग्रुप, ठीक है। तो वही अनसिमेट्रिक है तो पॉजिटिव वाला हमारा इस बार कहाँ जाएगा, इस बार एंटी मार्कोनी रूल है, ठीक है। इसीलिए इसने बोला कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो H हमारा जाएगा कहाँ, इसके साथ, और BH2 जाएगा हमारा किसके साथ, CH2 के साथ। सेम वही इसकी रिएक्शन इस बार हमने दोबारा R के साथ ही करवा दी, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, प्रोपीन लिया था। तो यहाँ क्या होगा, दोबारा से एक BH2 जो है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम ये एक R ग्रुप और अटैच कर देंगे। फिर दोबारा हम इसी R ग्रुप के साथ करवाएंगे, तो ये लास्ट वाले H को रिमूव करके एक R ग्रुप और जोड़ेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, R3B। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ करवाएंगे या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अल्कोहल, ठीक है, मतलब प्रोपेन 1 ओल, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, BOH की 3। थैंक यू गाइज।